हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्वाति चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी जूनियर एडिड, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस और सभी अदर टेट एग्ज़ाम को, जिसमें हमारा टॉपिक है सोशल स्टडीज़। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा 243 ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस किस फाइलम से संबंधित है? नेमाटोडा। थर्ड क्वेश्चन है, याम्योत्तर भूमध्य रेखा को पर काटती है कितने पर? 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में समाचारों में संदर्भित सैन्य अभ्यास वरुणा 2021 किन देशों के बीच संचालित किया गया? वरुणा एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच संचालित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। सिक्स क्वेश्चन है, रोजर्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस या क्रिकेट? इसका सही आंसर होगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा संतूर। आठवां क्वेश्चन है, जून 2021 में लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किस सुल्तान ने भू राजस्व को 5 के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 10वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड की राजधानी है। 11वां क्वेश्चन है, संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। ई उद्यान पोर्टल किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम, बागवानी, कृषि सेवा। ई उद्यान बागवानी कृषि सेवा से संबंधित है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या दोनों? इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में कीरा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। कौन सी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? वेबकैम, मॉनिटर, हेडफोन या प्लॉटर? इसका सही आंसर होगा वेबकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरे थे? कालीकट में। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? 43। शिंगोला किस दर्रे का नाम है? जास्कर दर्रा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। सिख गुरुओं में से मुगल सम्राट बाबर का समकालीन कौन थे? गुरु नानक देव। अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? कल्याण सिंह। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित चट्टान। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? किण्वन। अपच के दौरान इनमें से कौन सा दवा के रूप में लिया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH का होल्टवाइज। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। आम्रवर्षा में होने वाली एक सामान्य घटना है? केरल में। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में। सिंधु में निम्न सभ्यताओं में कौन सा मृतकों के ढेर के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। हमारे शरीर में हार्मोन इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अग्नाशय। कौन सा राज्य एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है? गुजरात। द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? अपघटकों की। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तना। यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। भारत और चीन के बीच पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था? वुहान में। निम्न नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? कैबिनेट सचिव। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे आंसर आएगा 12।
ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा थर्ड, कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है। इसमें दिया गया न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आवेग गति में परिवर्तन के बराबर है। आवेग और संवेग में अलग अलग ऐसा इकाइयाँ होती हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रिंटर। यदि 1 जनवरी को रविवार है तो 2 फरवरी को क्या होगा, गुरुवार। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे ILN। अब आगे हमारे SST के क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महाजन पदों के राजाओं ने किलों का निर्माण करवाया क्योंकि यह डैश प्रदान करते थे, सुरक्षा। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई, सरस्वती नदी के किनारे। कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंदवंश को। 1528 में डैश चंदेरी में राजपूतों को हराया किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान डैश थे, गणितज्ञ। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली में किस राजवंश का शासन था? लोधी राजवंश का। कौन हर्षचरित के लेखक है? बाणभट्ट। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? प्रादेशिक प्रशासनिक और सैन्य राज्यपाल। कि डैश के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानी जाती है, 1206 से 1526 ईस्वी। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। नेक्स्ट है, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया था? हीनयान। कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था? बृहद्रथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा नरसंहार कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? हर्षवर्धन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तराइन का युद्ध। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे लंबी समय तक गद्दी पर बैठा था? बहलोल लोधी। हिल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोपीय लोगों के मुकदमों के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना। नेक्स्ट, यूरोपीय शक्तियों पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की सफलता के लिए निम्न कारक जिम्मेदार थे? नवल श्रेष्ठता, औद्योगिक क्रांति और सैन्य कौशल। धर्म के लिए अधिक उत्साह इसमें शामिल नहीं था। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथ के उदय का सीधा कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 के रूप में भी जाना जाता है, 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। भारत में व्यापार के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार कब टूट गया? 1813 में। 2 चीज़ों को छोड़कर, चीनी और चाय। किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1942 में। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? बलिया में। पहले भारतीय आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। जब किसी संगठन में आपके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता तो स्थिति डैश कहलाती है? भेदभाव वाली। न्यायपालिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। कौन सा राज्य पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था? राजस्थान। 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना की सिफारिश की? मंडल पंचायत। 3 पंचायत होती है हमारी, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला पंचायत। जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? जिला कलेक्टर की। ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेखों की देखभाल कौन करता है? कानून को। भारत की लुक वेस्ट नीति ने किन देशों के साथ भारत के संबंधों के विस्तार और विस्तार की वकालत की? पश्चिमी एशियाई देश। शोषण के खिलाफ अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का निषेध। ये हमारा आर्टिकल 17 है। किसके पास किसी गांव में सड़क का नाम रखने की शक्ति होती है? ग्राम पंचायत के पास। सार्क में कितने सदस्य हैं? 8। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? आसियान, जिसमें 10 सदस्य हैं। भारत में संसदीय सत्र के कामकाज में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता? फिलीबस्टर। भारत सरकार द्वारा 1983 में स्थापित सरकारी आयोग को निम्न की जांच करने के लिए सौंपा गया था? राज्य और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन।
कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? वंशानुगत शासन, ये हमारा राजतंत्र हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को मान्यता देती है? 22 भाषाओं को, जबकि पहले संविधान में 14 भाषाएं थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। अनुच्छेद 356, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? 6 राज्यों में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? संविधान के उद्देश्यों को बताता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकलांगता के कितने आयाम हैं? 3। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान मिल सकते हैं कहाँ पर? मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, या तीनों में? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? 15% से। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी है? 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस थे जिन्हें संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया है। इस सिंबल का मतलब क्या है? पैदल यात्री मना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष हैं। गलत। यह रोटेशन द्वारा संबंधित अचल परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। सही। यह अंतर्राज्य परिषद के उपाध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। सही। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। कौन सा कथन सही है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड, एसआर, सर्बिया, यूगोस्लाविया में हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी स्थापित नैम में योगदान दिया था। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के चौथे और 5वें ग्रह की कक्षा के बीच का स्थान किसके द्वारा अधिकृत है? क्षुद्र ग्रह, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर वर्ष में 2 बार दिन और रात समान होते हैं, इसका कारण क्या है? उपसौर, बिंदु सीधे भूमध्य रेखा पर। उपसौर होता है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप होता है, और यह घटना होती है 3 जनवरी को। पर उस समय पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी नहीं होती बल्कि सर्दियाँ होती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायनात होता है। भारत के किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तिरुवनंतपुरम के। स्थलमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो मृदा निर्माण के माध्यम से रासायनिक रूप से वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल से प्रतिक्रिया करता है, क्या कहलाता है? मृदा मंडल। काली मिट्टी के संबंध में गलत कथन। ये बहुत लंबे समय तक मिट्टी की नमी को बरकरार नहीं रखती, गलत रखती है, और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद किससे प्राप्त किया जाता है? जंतु और पादप सामग्री दोनों से। वन्यजीव और प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में भारतीय श्रेणी में आता है। विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक। भारतीय राज्य में ग्रीष्म मानसून की तुलना में शीतकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से। एक मिट्टी में डैश के रेखित खंड दृश्य को उचित रूप से मृदा डैश कहा जाता है, अक्षैतिज और संस्तर। कौन सा उर्वरक मृदा में अम्लता उत्पन्न करता है? अमोनियम सल्फेट। लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहारिक सामग्री का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जीन बैंक में। यहाँ पर हर जीव का एक जीन रखा जाता है ताकि हम आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उसे डेवलप कर पाए जीव को। कौन विश्व का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? सिलिकॉन वैली। कहाँ पे? यूएसए, कैलिफोर्निया में। भूमध्य रेखा में उत्तर की ओर 23 डिग्री और प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर 42 डिग्री स्थित एक जगह है। उस जगह के निर्देशांक का चयन कीजिए। 23 डिग्री नॉर्थ और 42 डिग्री ईस्ट। ग्रहों को उनकी कक्षीय अवधि के आधार पर सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, और बाद में आएंगे बृहस्पति। मानचित्रण तकनीक पृथ्वी की लहरदार सतह को चित्रित करने के लिए उपयुक्त है। स्थलाकृति मानचित्र। केंद्र से बाहर की ओर पृथ्वी की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले आंतरिक कोर, उसके बाद बाहरी कोर, फिर निचला मेंटल, फिर ऊपरी मेंटल, और सबसे बाहर आएगी क्रस्ट। गलत युग्म का चयन कीजिए। अंधघाटी समुद्री लहर। पवन हंस लिमिटेड मुख्य रूप से डैश के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। किसके लिए? पेट्रोलियम क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के लिए। विवर्तनिक प्लेटों की प्रमुख प्रेरक शक्ति क्या है? तापीय संवहन। मानव निर्मित संसाधनों में से किसका अत्यधिक आर्थिक महत्व है? प्रौद्योगिकी का। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी विवर्तनिक प्रेरित घाटी से बहती है? नर्मदा। किस भूआकृति में तलवार के समान या नुकीले कलगीदार रूप हैं? सीफ टिब्बा।
कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हिमालय के इस भाग में स्थित है, हिमाचल हिमालय में। कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? हैंडलूम उद्योग। भारत का मानक मध्याह्न रेखा किसके माध्यम से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें झारखंड नहीं होगा। एक जनसंचार प्रणाली नहीं है, ईमेल। संयुग्म की पहचान कीजिए। झरिया से क्या मिलती है? कोयले की खान। सिंहभूम से लोह अयस्क। कालाहांडी से बॉक्साइट। जादूगोड़ा से हमें तांबा नहीं मिलता। कौन सी अपशिष्ट निपटान विधि सबसे अधिक टिकाऊ है? सम्मिश्रण। कौन ऊपरी गंगा क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए जाने जाते हैं? रंजीत भार्गव। को सामूहिक हत्या रोगों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है? जैविक आपदा। नेक्स्ट, कौन सी एक ऐसी समस्या है जो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गैस की वैश्विक तापन क्षमता क्या दर्शाती है? 1 टन CO2 के बराबर गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। पर्यावरण अक्षरण की जांच किसके द्वारा की जा सकती है? संसाधनों की बर्बादी और अति प्रयोग को रोकना। भारत में GDP का कितने प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय किया जाता है? लगभग 3%। कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य की कीथम झील अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। राकर परवान मार प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश में वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। वर्षा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। कोई नहीं, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? मार्च 2002 में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी डैश के किनारे स्थित है? गोमती नदी, लखनऊ। कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है?